नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो साथियों, इससे पहले क्लास में मैंने कहा था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के 60 देशों के चुनिंदा संविधानों को अध्ययन करके उनसे संविधान के विशेष तत्वों को हूबहू न लेकर कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इनके अंतर्गत देखेंगे अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान में क्या लिया गया है? प्रस्तावना शब्द। प्रस्तावना में आज भी हम देखते हैं भारत के अंतर्गत हम भारत के लोग प्रस्तावना में उल्लेख है। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, लोक जनहित याचिका, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं पीआईएल। तो पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। फिर देखिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का, यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को आप देखेंगे महाभियोग इसको भी लगाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में 250 सदस्यों में से 238 सदस्यों के जो निर्वाचन होने की जो प्रक्रिया लिया गया है, इलेक्शन करके उन्हें जीतकर आने के लिए, तो यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन का संविधान, चूंकि ब्रिटेन भारत में 200 वर्षों तक शासन किया और यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी, तो उनके संविधान से क्या क्या लिया गया? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण का प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये सारा चीज ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति पद की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन या राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। फिर देखिए कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान अर्धसंघात्मक सरकार की व्यवस्था है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। भारत क्या है? राज्यों के एक संघ है, तो संघीय व्यवस्था का है। अब मेन केंद्र पावर सत्ता कहाँ है? केंद्र में है, यानी केंद्रीय सरकार में है। शक्तियों का बंटवारा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित है। तो हम लोग भारत के 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा पाते हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का बात करते हैं। तो राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। आज देखते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की क्या किया जाता है? प्रतिनिधि के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लिया? समवर्ती सूची, जो अनुसूची 7 में उल्लेख है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेशन का उल्लेख है, तो वही संयुक्त बैठक। फ्रांस का संविधान, तो फ्रांस के समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ व्यवस्था की गई थी, कुछ घोषणा की गई थी, कुछ नारा दिया गया था, तो उनको भी भारतीय संविधान में रखा गया, जैसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। रूस का संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये सारा चीज लिया गया। जर्मनी का संविधान से क्या लिया गया? तो आपातकालीन उपबंध, यानी आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्तियों को उल्लेख किया गया। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इनमें से और इन सभी को लेने के तहत आप देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज है भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 ईस्वी के जो भारत शासन अधिनियम था, उनका 250 से अधिक अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कहा जाए तो 70% से अधिक रखा गया, यानी 70% का रखा गया है। अब इसमें एग्जाम में जो आया है, देखिए मूल कर्तव्य आ चुका है, न्यायिक पालिका आ गया है, अब न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति महाभियोग, इस तरह संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर देखिए विधिक शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आ चुका है। फिर सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था ये आ चुका है, अवशिष्ट शक्तियां भी आ चुकी है, समवर्ती सूची या पूछ चुका है। फिर ये संसद के सदनों की संयुक्त बैठक आ चुका है। फिर ये स्वतंत्रता समानता पूछ चुका है, मूल कर्तव्य को पूछ चुका है, आपातकालीन, इस तरह ये पूरे स्रोत को एक आधार पर पूछा गया है। तो साथियों, आपके एग्जाम भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भलीभांति अच्छी तरह से अध्ययन करें और अपना एग्जाम के व्यू से आप उसी आधार से तैयारी करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, अवश्य मुझे बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।